आप जानते हैं कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है और इस उद्देश्य से हम आपको यूपी में प्रमुख नगरों के उपनाम और यूपी में प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम और यूपी के प्रमुख व्यक्तित्व ये सब आज आपको हम पढ़ाएंगे। ध्यान से देखिएगा। और भी काफ़ी चीज़ यूपी के बारे में आज पढ़ा देंगे हम आपको। लगभग 2-3 वीडियो आज आपको देंगे और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक कहावत है कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए और परी अपान ठौर पे कंचन तजे न कोय। तो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल, ताकि हम आपके पास अभी इतना ही नहीं पूरा मैथ और रीजनिंग का पूरा वीडियो भेजेंगे, वो भी एकदम ये जो पुलिस एग्जाम हुआ था 2006 से लेकर के 2019 तक जितना भी क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन आपको देंगे मैथ और रीजनिंग का हल करके, और साथ उसके साथ 4-5 क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आया है यूपी पुलिस में तो उस टाइप का 4-5 क्वेश्चन आपको देंगे उसी समय जब आपको मतलब हल करके आपके पास भेजेंगे, ठीक है। और वीडियो पूरा देखिएगा। 10 दिन जाते जाते आप मैथ और रीजनिंग के पूरा एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। बस वीडियो को देखिएगा, लेकिन पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके पास वीडियो भेज सकें, ठीक है। और मैं सभी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, इतिहास, भूगोल, हिंदी, सब कुछ, ऑल एक्सपर्ट, ठीक है। देखिएगा, यूपी में प्रमुख नगरों के उपनाम, जैसे आपका जो है ये प्रमुख नगर प्रयागराज है, जैसे प्रयागराज प्रयागराज का जो है ये उपनाम है संगम नगरी। इसके बाद कुंभ नगरी, और भी है तीर्थराज, फिर इसके बाद है अमरूद नगरी, फिर है ईश्वर का निवास स्थान, ये प्रयागराज के बारे में है। फिर लीजिए प्रतापगढ़, ये आपका नगर है। इसका उपनाम आपका आंवला नगरी कह सकते हो। प्रतापगढ़ में आंवला बहुत होता है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आंवला जो है प्रतापगढ़ में ही होता है। फिर इसके बाद है लखनऊ में जो मलिहाबाद है, ये पूरा लखनऊ जो है ये आपका आमों का नगर है, आमों का नगर। फिर आइए गोरखपुर का उपनाम है, देखते रहिएगा, गोरखधाम, के नाम पे जाना जाता है। नाथनगर के नाम से जाना जाता है, नाथनगर। अब नाथनगर के नाम पे क्यों जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ थे, ठीक है। फिर गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय से ही थे, और मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे, और इधर आदित्यनाथ भी वहीं के हैं। तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है गोरखपुर,
इसीलिए जो है इसको नाथनगर भी कहते हैं। इसके बाद आपका है गोरखपुर के बाद कानपुर। कानपुर को किस किस नाम से जानते हैं, उपनाम इसका क्या क्या है देखिएगा। उपनाम जानते हैं बहुत कई नामों से, प्राचीन नाम भी है, लेकिन हम आपको उपनाम केवल बता रहे हैं और प्राचीन नाम अभी इसके बाद बताएंगे। प्राचीन नाम भी छोड़े हैं और जो वीडियो देख छोड़ करके भागेगा तो वो प्राचीन नाम खोजेगा अपना पे। देखिएगा ये आपका है कानपुर। कानपुर कानपुर का प्राचीन नाम पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर। इसके बाद कानपुर को और कई नामों से जानते हैं, जैसे लेदर सिटी। लेदर सिटी चमड़ा वाला शहर। इसके बाद उद्योग नगर है। उद्योग नगर, उद्योग यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, कई उद्योग हैं। इसके बाद फिर वही आपका पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। फिर आप देखिएगा गाजियाबाद का उपनाम गाजियाबाद। गाजियाबाद का जो उपनाम है वो आपका है छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी। छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी, ये गाजियाबाद को कहा जाता है। फिर नोएडा। नोएडा का उपनाम उत्तर प्रदेश का शोविंडो। उत्तर प्रदेश का शोविंडो। शोविंडो ये नोएडा का जो है उपनाम है। फिर अयोध्या धाम है। अयोध्या धाम। अयोध्या धाम इसका जो है उपनाम कई नाम है, जैसे रामनगर। फिर राम जन्मभूमि। राम जन्म भूमि ये उपनाम बता रहे हैं अभी। फिर रामचरित मानस भूमि। रामचरित मानस भूमि। इसके बाद रामचरित मानस जन्मभूमि, यहां देख लो, सॉरी जन्म भूमि। रामचरितमानस जन्मभूमि। फिर इसके बाद भूबैकुंठ। भूबैकुंठ। भूबैकुंठ तो इस तरीके से है। और भी नाम है, देखिएगा, देखते रहिएगा अयोध्या के बारे में। फिर इसी को जो है साकेत भी कहा जाता है। फिर अवध भी कहा जाता है। ये सभी उपनाम हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। शुक्रताल। शुक्रताल को किस किस नाम से जानते हैं? देखिएगा
ये जैसे है आपका शुक्र ताल, शुक्र ताल को भागवत कथा नगर, भागवत कथा नगर, नैमिषारण्य, नैमिषारण्य या नैमिषारण्य, इसको जो है 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि नैमिषारण्य को कहा जाता है। फिर इसके बाद मेरठ, मेरठ को कैंची नगरी के नाम से जाना जाता है, कैंची नगरी। इसके बाद क्रांति का नगर, क्रांति का नगर मेरठ का को कहा जाता है। फिर इसके बाद है कन्नौज को, कन्नौज, कन्नौज को जो है उपनाम से जो जाना जाता है तो इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर, खुशबू ये आपका खुशबू, खुशबू, खुशबुओं का शहर, ये आपका कन्नौज है। कन्नौज को इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर कहा जाता है। फिर गाजीपुर, गाजीपुर है आपका, गाजीपुर को जो है काशी की बहन कहा जाता है, काशी की बहन। फिर आपके यहाँ आता है चंदौली, चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है, चंदौली को धान का कटोरा, देखिएगा चंदौली है ये आपका, इसको उपनाम से जाना जाता है धान का कटोरा, धान का कटोरा। फिर रामपुर है, रामपुर, रामपुर को नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर, चाकुओं का नगर, नवाबों का शहर। इसके बाद चाकुओं का नगर, चाकुओं का नगर, ये रहा रामपुर। फिर आगरा, आगरा को ताज नगरी, आप लोग जानते हो ताजमहल है इसलिए ताज नगरी, ताज नगरी और पेठा नगरी, पेठा नगरी के उपनाम से फेमस है आगरा। फिर एक संडेला है, तो ये संडेला, संडेला जो है कहाँ पर है, ये हरदोई में है, संडीला हरदोई में है, इसको लड्डू नगरी के नाम से फेमस है, लड्डू नगरी, संडीला हरदोई। ये संडीला जो है आपका हरदोई में पड़ता है, हरदोई जिले में, और ये किस नाम से फेमस है, लड्डू नगरी के नाम से। फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से ये क्वेश्चन तो उठ जाना है या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से उठता रहता है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद इसको जो है सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी के नाम से जाना जाता है, सुहाग नगरी, सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी भी कहते हैं, चूड़ी नगरी,
फिर आपका हाथरस है, हाथरस, हाथरस। यहाँ पर जो है हींग बनता है, हींग, हींग व गुलाल नगरी, गुलाल, हींग व गुलाल नगरी। ये आपका हाथरस है। फिर इसके बाद आपका है अलीगढ़। अलीगढ़ का जो उपनाम है, अलीगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है, किस उपनाम से? तो ताला नगरी, ताला नगरी। फिर आपका सोनभद्र है, सोनभद्र। इसका जो उपनाम है यह है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया या सोनांचल, सोनांचल, सोनांचल और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर आपका बरेली आता है, तो बरेली को भी कई नामों से जाना जाता है। बांस बरेली, सुरमा नगरी, बरेली को जाना जाता है इस नाम से। देखिएगा बरेली, बरेली को जो जाना जाता है बांस बरेली, बांस बरेली और सुरमा नगरी, सुरमा नगरी, ये बरेली को कहा जाता है। फिर इसके बाद है ये नवाबों का शहर, ये लखनऊ, लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। फिर आपका मुरादाबाद है, मुरादाबाद, मुरादाबाद, इसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पीतल नगरी और बर्तनों का शहर, पीतल नगरी और बर्तनों का शहर, बर्तनों का शहर। ये मुरादाबाद के बारे में है। फिर आपका जो है वाराणसी है, वाराणसी, वाराणसी जो है इसका जो उपनाम है, कई नाम है, विश्वनाथ नगरी, देखिएगा विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, विश्वनाथ नगरी। फिर इसके बाद है शिव नगरी, शिव नगरी, और इसी को जो है मुक्ति नगर भी कहते हैं, कहते थे मुक्ति नगर, क्योंकि ये कहावत है ना कि जो काशी में जो जिसकी मृत्यु होती थी उसको स्वर्ग मिलता था, जो मगहर में जिसकी मृत्यु होती है उसको नरक। इसीलिए जो है इसी को मिटाने के लिए, इसी भेदभाव को या इसी पाखंड को खत्म करने के लिए ही कबीर हमेशा काशी में ही रहे हैं। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो मगहर चले आए थे, इसीलिए ताकि सब लोग यह जानने जाएं कि ऐसा नहीं होता है, इसीलिए कबीर ने आया। आगे देखिएगा जौनपुर, जौनपुर को सिराज हिंद, पूर्व का सिराज, जौनपुर का जो उपनाम है सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद। इसके बाद पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज कहा गया, या भारत का भी सिराज इसी को कहा गया, भारत का सिराज। फिर आगे देखिएगा, देखिए प्रमुख नगर उनके उपनाम जो है, अब वाराणसी है
तो वाराणसी का जो उपनाम है ये राणसाण है। राणसाण, सीढ़ी नगर, विश्वनाथ नगर, मुक्ति नगर, घाटों का नगर और शिवनगर भी है। शिवनगर इस तरीके से है। और जौनपुर सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज, भारत का सिराज, इस तरह इसके उपनाम हैं। तो यहीं पर हम अपना वीडियो जो है अभी समाप्त करने जा रहे हैं और दूसरा वीडियो हमारा शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश स्पेशल का ही।